साइजिंग का नाम, एक का नाम ममता है और एक का नाम गणपत साइजिंग है। ये दोनों साइजिंग है। मैं दोनों जगह जा रहा हूँ, वो दूसरे का नाम बता के बोले कल से बंद हो जाएगा, कल से बंद। बता मुझे, देख लो पूरे मोहल्ले, पूरे भिवंडी वाले देखो ये साइजिंग में बिंदास। देखो यहाँ पर सब बच्चे भी है, बड़े भी है। इतना धुआं आता है, पहले तो हम लोग को वो नहीं था। हम लोग अभी इतना धुआं आता है ना कि हम लोग को, यानी जो उम्र दराज है उनको सांस लेने में भी तकलीफ है। मैं हार्ट का पेशेंट, मैं पेस मेकर लगा हुआ है। पेस मेकर लगा हुआ है और इसके बाद में हर महीने मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। डॉक्टर बोलता है आपके यहाँ ये सब सांस लेने तकलीफ है। मेरा 24% फाइल घर तक चल रही है। ये प्लास्टिक का केमिकल, ये देखो ये क्या है, ये लोग ये जला रहे हैं। ये देखो ये चिंदी, ये प्लास्टिक और ये रबड़, ये कचरा जो तक के थाना तक और 5 से 6 भिवंडी के डॉक्टर के पास दिखाया मैंने। वो लोग वही बोलते हैं कि आपका एनवायरनमेंट खराब है और प्रदूषण की वजह से एक एज तक के आपको उसको खांसी आएगी। आज हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारा पूरा मोहल्ला बीमार हो रहा है। आज हमारे घरों में नहीं रह सकते, खिड़की के अंदर बंद करके हम घुटन की महसूस सांस नहीं ले पा रहे हम। भाई ये कचरा, ये देखो ये जलाया जा रहा है, देख लो ये केमिकल, प्लास्टिक, पन्नी और मोती का टुकड़ा। कंप्लेंट हम डालते हैं, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। आते हैं, हफ्ता लेके आते हैं और कुछ घर के बच्चे बीमार होंगे या कल का कुछ होगा तो वो साइजिंग जिम्मेदारी लेगी क्या? प्रीमियम ड्रेसेस का आज कौन शौकीन नहीं होता, और अगर मनचाहा डिजाइन मनचाहे रेट्स पर मिल जाए तो लोग एक की जगह 4 ड्रेसेस खरीद लेते हैं। ऐसा माल जो आसानी से सेल हो जाए और प्रॉफिट भी अच्छा दे, इसके लिए तो लोग मनचाहा इन्वेस्टमेंट करने तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब यही बिजनेस आप घर बैठे कर सकते हैं 5000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए SMZ टेक्सटाइल, जहाँ हर रोज दर्जनों नए डिजाइन के साथ तैयार किए जाते हैं हजारों लखनवी कुर्ती और कॉट सूट। SMZ टेक्सटाइल आपको देता है एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस का भरोसा। इनके यहाँ आप रिटेल में भी शॉपिंग कर सकते हैं। पता है SMZ टेक्सटाइल एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई नाम सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं भिवंडी शहर एक इंडस्ट्रियल जोन है, मतलब इंडस्ट्रियल जोन जैसे एक टेक्सटाइल हब है, और टेक्सटाइल हब से रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री आनी चाहिए थी, जैसे कि लूम इंडस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद में लूम के साथ साथ में फिर यहाँ पे साइजिंग है, यहाँ पे मोती कारखाने भी है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बनती है, मैन्युफैक्चर होती है। तो इसमें ये देखा जाता है कि इस सिटी के अंदर जो पोल्यूशन का रेट है वो काफ़ी हाई है। यहाँ का जो AIQ लेवल जो होता है एयर का, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ये जो है काफ़ी हमेशा देखेंगे तो बहुत ही पुअर रहता है, हमेशा नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हवा है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा एक कारण ये आता है कि यहाँ पे साइजिंग्स है, बहुत सारी जो साइजिंग जहाँ पे यान बनता है तो वहाँ पे एक बॉयलर जलता है, और उस बॉयलर के अंदर बहुत सारा कोयला, ईंधन, लकड़ी जलाई जाता है। कोयला, ईंधन, लकड़ी यहाँ तक के तो ठीक है, लेकिन अपने कॉस्ट को बचाने के लिए, मतलब अपने पैसे को कम करने के लिए, कॉस्टिंग को कम करने के लिए जो है यहाँ पे कुछ लोग उस ईंधन की जगह पे, मतलब लकड़ी और कोयले की जगह पे कचरा जलाते हैं, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, चिंदी हो गया, चप्पल वगैरह जो हो गया, मतलब जो भी कचरा उनको मिलता है जिसको जलाया जा सके तो उसको जलाते। और इससे ये जो है ये एक तरह से इसके ऊपर प्रतिबंध है, कचरा जलाने पे प्रतिबंध है। ये जलाने के बाद में इनका जो कॉस्टिंग है वो 9 रुपये से सीधा 2.5 रुपये पे आ जाता है, सिर्फ बॉयलर कॉस्टिंग। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है, और इस वजह से जो है अवैध तरीके से, जो इलीगल तरीके से भिवंडी शहर के अंदर कई साइजिंगों में कचरा जलाया जा रहा है। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि लोगों को जो है इसमें बीमारियां होती है, इन्फेक्शन होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे ही ये सारा परिणाम दिखाने के लिए हम आए हैं भिवंडी के कल्याण रोड शास्त्री नगर में। शास्त्री नगर में यहाँ पे 2 साइजिंग है, एक का नाम गणपत साइजिंग है और एक का ममता साइजिंग है। उसके धुएं से यहाँ के जो लोग हैं शास्त्री नगर के, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। परेशान इस बात से है कि पिछले कुछ सालों से, 2-4 सालों से जो है ये जो धुआं है ये बढ़ गया है, और इसकी वजह से जो है यहाँ के बुज़ुर्गों में और बच्चों में जो है काफ़ी बीमारियाँ पाई जा रही है। कल के रोज़ जो है यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने साइजिंग के ऊपर जाके निरीक्षण किया, और वहाँ पे पाया कि वहाँ पे चिंदी, कचरा, प्लास्टिक वगैरह जो है वो पड़ा हुआ है, और वहाँ पे उन्होंने साइजिंग वालों से झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद में इन्होंने ये बताया कि भाई ये सब क्यों जला रहे, तो किसी ने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया। अब आज जो है यहाँ पे इन्होंने मीडिया को बुला के मीडिया के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें जो है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में जा रही है, महानगर पालिका में जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ इसी साइजिंग की बात नहीं कर रहे, भिवंडी के अंदर कई साइजिंग है, लेकिन शिकायतें अनगिनत शिकायतें गई, लेकिन किसी भी तरह की जो है कार्रवाई नहीं हो रही है।
आइए सुनते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या परेशानी है। मेरा नाम इमरान मासूम अली शेख, मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, आज 6 महीने से उनको इन्फेक्शन हुआ है साइजिंग के धुएं वजह। पूरी रिपोर्ट है, ये देख लो, ये बच्चे दोनों यहाँ पे आपके सामने हैं। हम लोग 1 महीने से कंटिन्यू जाके वहाँ पे बोल रहे हैं, वो लोग कोई सुनवाई नहीं है। डायरेक्ट बोलते हैं हम फलाने को ठेका दिए, जाके उधर समझो जो करते बने तुम लोग कर लो। 1 महीने के ऊपर से मैं खुद स्वयं जाके वो लोग को रात में 1 बजे 12 बजे डेली बोल रहा, बाकी वो लोग कोई सुन नहीं रहे। क्या साइजिंग का नाम क्या है? साइजिंग का नाम, एक का नाम ममता है और एक का नाम गणपत साइजिंग है। ये दोनों साइजिंग है। मैं दोनों जगह जा रहा हूँ, वो दूसरे का नाम बता के बोल कल से बंद हो जाएगा, कल से मैं खुद जाके बोल रहा हूँ लोग को। और ये रही रिपोर्ट अनीस मोमिन के वहाँ से मेरे दोनों बच्चे का दवा चालू है। अच्छा, सिर्फ एक बात बताइए कि ये साइजिंग कब से है यहाँ पर? ये साइजिंग तो हम लोग को मतलब 20-22 बहुत पुरानी हो गई है, हमको भी नहीं मालूम है कब से है। मतलब हम लोग जब से होश संभाले तब से उसको देख रहे हैं। बाकी ये अभी 1 महीने से तो कंटिन्यू 1-1.5 महीने से हम लोग खुद जाके बोल रहे जब से मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुई है। तो इसके लिए आपने कोई लिखित में शिकायत दी है क्या, या किसी यहाँ के कोई नेता को, या तो नहीं हम आमदार को? नहीं हम लोग खुद जाके बोले। किसको बोला आपने? साइजिंग वाले को बोले, साइजिंग वाले को बोले। वो लोग क्या बोलते हैं, सुनील भैया का कोई सुनील सिंह करके है, उसका भी नंबर लिया, मैं उससे भी बात किया तो बोले कल से नहीं होगा। फिर दूसरे दिन जाके बोले कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है जो माल डालता है, सुनील सिंह नाम है, उसको भी मैं बोला, उससे भी बात किया तो बोलता बोले तू क्या करेगा। नहीं मालिक से नहीं, मालिक वो सीधा डायरेक्ट मालिक क्या बोलता है, मेरे अंडर में नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हूँ, जो बॉयलर है मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, आप सुनील सिंह से बात करो। तो हम लोग सुनील सिंह से भी बात किए, मैं नंबर भी लिया, उनको पर्सनली फ़ोन लगा के बोला तो डायरेक्ट बोले कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हम लोग हफ्ता देते हैं, जो बंद हो जाएगा बंद कर देंगे, बोले बंद कर देंगे। फिर उसके बाद मैं बोले हम लोग हफ्ता देते हैं, जिसको जो करते बने कर लो, नहीं बंद करेंगे। ये वही के लोग बोले। मेरा एक ही सवाल है आपसे कि आपने इसको लिखित में अब तक शिकायत नहीं सर, लिखित में शिकायत नहीं दी। उसका कारण क्या है? उसका कारण कैसा, हम लोग अकेले एक जन करके जा रहे थे, आज पूरे मोहल्ले लोग एक हुए तो आज हम लोग सब मिल के गए। इस तरह से आप मीडिया में आए बात करने के लिए, तो मीडिया में आने से पहले आपको कहीं ना कहीं लिखित में शिकायत देनी नहीं, लिखित में शिकायत क्योंकि हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। हम लोग एक दूसरे को बोल रहे थे, बस अकेले करके कोई बीच में आ नहीं रहता। आज सबको तकलीफ हुई, सब गए। मैं 6 महीने से कंटिन्यू उन लोग को जाके बोल रहा हूँ, बाकी मेरा अकेले का पर्सनल मसला तो कोई नहीं आ रहा था। अभी सबको तकलीफ है, अब सब आए साथ में, सबको तकलीफ है। हम लोग लिखित में देने के लिए तैयार है। ये रही मेरे बच्चों की रिपोर्ट दोनों की, अनीस मोमिन के वहाँ जाके आप पता लगा सकते, कोई फेक या झूठ बात नहीं है। सर यहाँ तक ना, अपने मदीना मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ते तो भी वहाँ पे छोटे छोटे दाने आते मस्जिद के अंदर भी, इधर हाँ, मस्जिद के अंदर भी पूरा का पूरा मतलब धुआं आता है। तो जब इतनी तकलीफ है तो मेरा वही रहेगा कि आपने अब तक क्यों लिखित में शिकायत नहीं की? एक एप्लीकेशन अगर दी होती। आज हमने जब मोहल्ले जाके वहाँ पर जो है प्रदर्शन करे वहाँ पर, और अपनी आँख से देखे वहाँ पर जो पूरा कचरा वहाँ पर जलाया जा रहा था। आज हमने देख ली है, अब कल जो है लिखित में हम लोग कंप्लेंट करेंगे प्रदूषण विभाग में, साइन में, कल्याण में, जहाँ भी हो सके वहाँ पर हम कंप्लेंट करेंगे। बल्कि हमने पुलिस भी वहाँ पर आई हुई, हाँ, पुलिस को हमने बुलाया गया वहाँ पर। कुछ लोग वहाँ पर हो सकता है साइजिंग है, बड़े आदमी है भाई, हाँ वहाँ पर हो सकता है। आप लोगों ने बुलाया था कि उन्होंने बुलाया? नहीं हमने बुलाया, पुलिस हमने बुलाया, क्योंकि हमने जो 1.5-2 साल पहले वहाँ पर जाके हमने बोला था, तो बोले तुमको जो करने का वो करो, बरोबर। आज मोहल्ले में जो है जागरूक हो गए लोग, सबको तकलीफ हो रही, सबको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ हो रही है। और हमने खुद डायरेक्ट लाइव देखा, आपके वीडियो में भी आपने दिखाया है खुद, हाँ, तो बहुत ज़्यादा हो गया वो। तो उसकी वजह से हम जो है कल जो है लिखित में इसकी कंप्लेंट करेंगे। बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। सुनिए, और लोगों के यहाँ पर बहुत से इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगी हुई है, नंबर चल रहा है 100 नंबर, 102 नंबर, 104 नंबर, ऐसा चालू है। इसी की वजह से हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा है। देखो ये मेरी बच्ची है, आज ये 2 महीने से इन्फेक्शन की दौर से गुजर रही है, समझे क्या। ये मेरी बच्ची है, और ये नितिन ये डॉक्टर विक्रम जैन के पास ये बच्ची का तीसरा डॉक्टर है जिसको लेके गया हूँ मैं। पहले गले के डॉक्टर को बताया, फिर बच्चे के डॉक्टर को बताया, क्योंकि वे बच्चे ने मैंने खुद उसको वीडियो भेजा हो, और मैं बहुत भागा, मेरे से कुछ हुआ नहीं, मेरी किसी ने सुना नहीं। आज एक मोती कारखाने के ऊपर कुछ विषय आता है तो पूरे साइजिंग वाले, पूरे पॉलिटिशियन वो मोती लाइन के ऊपर धाड़ मारने लगाते, और ये साइजिंग वालों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं लेता, कोई सुनवाई लेता नहीं है। क्योंकि आज काले काले धुएं, ये साइजिंग से यहाँ से 6ठे माले पे ये बिल्डिंग में रहता हूँ मैं, पूरे 6ठे माले के ऊपर पूरा मेरे घर में धुआं आता है कि मेरा घर काला हो गया है। रोज मेरी घरवाली घर साफ करती है,
आज मैं ये बच्ची को ये डॉक्टर के पास इलाज चालू है मेरा। हाँ, इसका कसूरवार कौन? गवर्नमेंट, यहाँ म्यूनसिपालिटी, आयुक्त तो बोलता है क्या ये चीज है वो चीज है। हाँ, मोती कारखाने पे धाड़ मार दिए, प्रदूषण होता है, तो ये चीज क्यों प्रदूषण क्यों नहीं होता है? कल्याण से बड़े बड़े साहब लोग आते हैं, वो सीधा मोती लाइन के ऊपर ही मारते हैं डायरेक्ट धाड़, क्योंकि उससे बीमार हो रहा है इंसान। तो साइजिंगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते कल्याण वाले? और भिवंडी महानगर पालिका क्यों नहीं करती है? आज हमारे बच्चे कचरा जला रहे, आज हमारे बच्चे बीमार है। हाँ, उसका कसूरवार कौन? ये मैं महानगर पालिका से पूछना चाहता हूँ कि ये साजियों में कचरा कब तक चलेगा? हम किसी की सभी लोग मिलकर, सारे मोहल्ले के लोग, सारे लोग जिम्मेदार लोग मिलकर नगर पालिका में कंप्लेंट डाली है पहले आप लोग? कंप्लेंट हम डालते हैं, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। आते हैं, हफ्ता लेके ही आते हैं और खुश रहते। कौन जाता है हफ्ता लेके? कौन जाता है वो हमको नहीं मालूम जी। कौन जाता है कौन आता है वो हमको नहीं मालूम। इसके बारे में कोई बात नहीं, समझे क्या? और सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। और आज हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारा पूरा मोहल्ला बीमार हो रहा है। आज हमारे हम घरों में नहीं रह सकते, खिड़की के अंदर बंद करके हम घुटन की महसूस सांस नहीं ले पा रहे हम। थोड़ा बताएंगे कि क्या मसला हो रहा है, क्या तकलीफें हो रही है साइजिंग के धुएं से, क्या परेशानी हो रही है? साइजिंग के धुएं से ये मसला हो रहा है ना, देखो यहाँ पर सब बच्चे भी है, बड़े भी है। इतना धुआं आता है, पहले तो हम लोग को वो नहीं था। हम लोग अभी इतना धुआं आता है ना कि हम लोग को, यानी जो उम्र दराज है उनको सांस लेने में भी तकलीफ है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। हाँ, ये चीज के लिए हम लोग जाने वाले थे, पर हम लोग को रोक दिया गया कि वहाँ मत जाओ, हम लोग बात करेंगे। ये इसलिए बुलाया गया कि क्या बोलते हैं, हम लोग को इस चीज से बहुत तकलीफ है। हाँ, कब से हो रही है? ये तो बहुत दिन से तकलीफ है, पर अभी कुछ ज्यादा होने लगा है। पहले इतना पता नहीं चलता था। अच्छा, ये होता था। किस तरह की दिक्कतें परेशानियां आती? हाँ, देखो ये इनको तो इनके घर में इतना धुआं आता है कि वो सांस नहीं ले पाते। ये 4 माले पे रहते हैं। ये भाभी के घर में भी 2 बच्चे भी, उनकी लड़की इतना बीमार हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में हम लोग 4 दिन एडमिट करे थे उनकी लड़की को। हाँ, बोलो भाभी, तुम भी बोलो ना। हाँ भाई, मेरा 5 माले पे घर है। अब मैं खिड़की नहीं खोलती, हमेशा पर्दा खिड़की लगा के रखती हूँ। इसके लिए मेरी छोटी बच्ची है 3 साल की, उसके भी बीमार हो गए थे। बाजू वाले बोले ना ये बीमार हो गए, 4 दिन तो उसको एडमिट करके रखे थे। दवा खाने ले बोले इनको कोई चीज की एलर्जी हो रही है। अब हम लोग तो समझ नहीं पाए ना पहले किस चीज की एलर्जी है। अकरम अब्दुल खालिक शेख, मैं इधर 2 साल से आया हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जाली में से पूरा साइजिंग का, गणेश साइजिंग और एक 2 साइजिंग है, गणपत साइजिंग, उसका धुआं आता है। और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं पेस मेकर लगा हुआ है। पेस मेकर लगा हुआ है। और उसके बाद में हर महीने मुझे डॉक्टर पर जाना पड़ रहा है। डॉक्टर बोलता है आपके यहाँ ये सब सांस लेने तकलीफ है। मेरा 24% सारी धड़कन चल रही है। आज भी मैं इधर कलवा हॉस्पिटल शिवाजी में आनंदी हॉस्पिटल में गया था। डॉक्टर ने क्या कहा कि हम आपको फिटनेस का टेस्ट नहीं दे सकते। अच्छा। हाँ, साफ डॉक्टर ने बोला है। मेरा पूरी फाइल पड़ी हुई है और उसका ये सांस में तकलीफ हो रही है, मुझे सांस में घबराहट हो रही है। तक के थाना तक और 5 से 6 भिवंडी के डॉक्टर के पास दिखाया मैंने। वो लोग वही बोलते कि आपका एनवायरनमेंट खराब है और प्रदूषण की वजह से एक एज तक के आपको उसको खांसी आएगी। कितने डॉक्टर को दिखाते? मैं कम से कम 7 डॉक्टर को बताया हूँ। थाना में 2 डॉक्टर को बताया हूँ, ससाने से लेकर सब कुछ डॉक्टर को गया हूँ। आकि ये सब वही डॉक्टर हैं और सब तुम आप देख लो इसके अंदर सारी खांसी का, एलर्जी का इसके अंदर दवाई है। इतना परेशान को मैं थाना तक ही गया, यहाँ तक कि जो जुपिटर के जो डॉक्टर हैं उनको तक बताया और उन्होंने वही बोले कि आप एक काम करो, शिफ्ट हो जाओ, कल्याण में शिफ्ट हो जाओ। यहाँ तक कि आपने यहाँ पे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उन्होंने खुद वही बोले, मेरी खुद की बच्ची को भी ये यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं आता, तो मैं खुद मेरी साली के पास कल्याण में जा रहा बोले। ये सब चीज़ें हैं, बहुत परेशान है हम लोग उससे।